हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के पार्ट 2 के कंप्लीट कोर्स में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर नंबर 10 तक मैंने आपको टूल लाइफ, इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग और फिर टूल मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया है। तो टूल मटेरियल्स के बारे में आज मैं अगला मटेरियल्स का टूल जो कि सिरेमिक टूल, डायमंड टूल और बोरॉन नाइट्राइड टूल के बारे में बताऊंगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी टूल्स पढ़े जैसे कि कार्बन स्टील टूल, फिर HSS टूल, कार्बाइड टूल, कोटेड कार्बाइड टूल, तो इन सभी से जो एडवांस टूल होते हैं वो उनकी कैटेगरी में आता है ये सिरेमिक टूल। फिर इससे भी ज़्यादा एडवांस है डायमंड टूल, और इससे भी ज़्यादा एडवांस अगर किया जाए तो बोरॉन नाइट्राइड टूल। तो एक एक करके आज इन तीनों टूल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सिरेमिक टूल क्या होते हैं? तो सिरेमिक टूल बेसिकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं जानते हैं कि सिरेमिक जो भी पाउडर के रूप में होता है तो उसको सिंटर करके हम लोग उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसी से रिलेटेड पाउडर मेटलर्जी में भी हम लोग पाउडर का यूज करके उसको एज अ सॉलिड कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली सिरेमिक टूल्स जो होते हैं वो हमेशा पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से ही बनाए जाते हैं। और सिरेमिक कौन कौन क्या क्या होते हैं? सभी ऑक्साइड, नाइट्राइड जो भी होते हैं वो सब किसी भी मेटल के, मेटल ऑक्साइड, मेटल नाइट्राइड, मेटल सल्फाइड, ये सभी सिरेमिक की कैटेगरी में आते हैं। तो सिरेमिक टूल बनाने के लिए अब हमने अगर यूज़ करना होगा तो क्या यूज़ करेंगे? एलुमिना। ओके, एक चीज़ और देख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर किसी चीज़ में ऑक्साइड लग जाए तो हम लोग उसको एलुमिना बोलते हैं, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एलुमिना, ठीक है। टाइटेनियम ऑक्साइड को टाइटेनिया, सीरियम ऑक्साइड को सीरिया, जिरकोनियम ऑक्साइड को जिरकोनिया। तो अगर ऑक्साइड किसी में लग जाए तो हम लोग उसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना, टाइटेनियम ऑक्साइड को टाइटेनिया, सीरिया, जिरकोनिया ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं एल्यूमिना। ये क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, ये नाइट्राइड ऑक्साइड हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये जिरकोनियम ऑक्साइड हो गया। तो अगर हम इनमें से किसी भी सिरेमिक का टूल हम लोग बना सकते हैं। तो ये सभी सिरेमिक की कैटेगरी में आते हैं, तो इससे हम लोग बनाते हैं। जैसे और इसमें हम टाइटेनियम कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड भी ऐड कर देते हैं क्योंकि यही सब दोनों मटेरियल सबसे ज़्यादा हार्ड, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी के सिरेमिक मटेरियल होते हैं। तो ये दोनों मटेरियल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? टू इंक्रीज द टफनेस ऑफ द टूल एंड द थर्मल शॉक रेसिस्टेंस। अगर TIC और SIC हम लोग यूज़ कर देते हैं इसमें तो टूल की जो टफनेस है वो भी इंक्रीज हो जाती है और थर्मल शॉक रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब फिर हम इन टूल्स का यूज काफ़ी हाई टेम्परेचर में हाई स्पीड से भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए शॉक रेसिस्टेंस है, मतलब हाई स्पीड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और थर्मल लग गया तो हाई स्पीड से और हाई टेम्परेचर तक कर सकते हैं। और हाई स्पीड में ही मतलब हीट जनरेट होती है तो टेम्परेचर राइज होता है, इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दो चीज़ें इसकी यूज़ याद कर लीजिएगा। पहला, कटिंग स्पीड रेंज इसका 200 से 600 मीटर पर मिनट होता है, और टेम्परेचर जो होता है वो 1400 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये टेम्परेचर रेंज और कटिंग स्पीड रेंज किस से डिफाइन करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। ये रेंज वो रेंज होती है कि इतने रेंज तक यूज़ करने पे टूल्स जो है वो डिफॉर्म ना हो, ठीक है। तो उसी से हम लोग इसका रेंज और टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। फिर आता है डायमंड टूल। इससे भी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा सिरेमिक टूल, इसका एडवांस है डायमंड टूल। मतलब अगर इससे भी ज़्यादा अच्छा टूल हमें चाहिए तो हम लोग डायमंड टूल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल इन द अर्थ। अगर हम लोग नेचुरली देखें तो ये हार्डेस्ट मटेरियल अभी भी डायमंड ही है, जितने भी मटेरियल हम लोग जानते हैं उसमें।
और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे कि अगर हीट जनरेट होगी तो वो डिसिपेट होती रहेगी। तो इसलिए इसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में भी कर सकते हैं। म्यू इसका लो होता है, एडहेसिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है। और तो ये सभी चीज़ें एक आइडियल टूल के लिए ज़रूरी होती हैं, जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था। तो इसलिए ये डायमंड टूल बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है बस, कि आप सभी जानते हैं डायमंड बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इट्स कॉस्ट वेरी हाई। इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए हम लोग जनरली इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बोरॉन नाइट्राइट क्यूब टूल। तो अगर हम लोग बोरॉन नाइट्राइट को देखें, नेचुरली में देखा जाए तो डायमंड ही है, लेकिन अगर उसको हम बोरॉन नाइट्राइट का देखा जाए तो इसकी भी हार्डनेस इक्विवेलेंट टू डायमंड ही होती है। तो नेचुरली जो बोरॉन होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं कोर्स लेके आऊँगा, उसमें आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा सभी स्ट्रक्चर, डिफेक्ट, इन सब के बारे में। और तो हम लोग कहाँ थे, नेचुरल बोरॉन। तो नेचुरल बोरॉन जो होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं और कांस्टेंट प्रेशर में रखते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूबिक स्ट्रक्चर में। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर से ये बोरॉन है वो हेक्सागोनल टू क्यूबिक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बोरॉन का बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, ये इट्स हार्डनेस इज सेकेंड आफ्टर द डायमंड, मतलब डायमंड के बाद इसी की हार्डनेस आती है। तो इसीलिए ये डायमंड जितना महंगा तो होता नहीं है, लेकिन हार्डनेस उसी के आसपास होती है। इसीलिए हम लोग मशीनिंग स्टेनलेस फॉर द मशीनिंग ऑफ, अगर हमें किन्हीं बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल, जैसे ये स्टेनलेस स्टील और HSS, ये सभी टूल मटेरियल ही है, अगर हमें इन्हीं मटेरियल्स की हमें मशीनिंग करनी है तो हम लोग बोरॉन नाइट्राइट टूल का यूज करते हैं, क्योंकि इसके कटिंग रेंज है वो 600 से 800 मीटर पर मिनट है, और जो टेम्परेचर है वो 2000 से भी ऊपर तक इसके कवर कर सकते हैं। इसीलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बोरॉन नाइट्राइट टूल हम लोग कब यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे टूल्स और टूल्स के मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टीज़ समाप्त होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए और भी अच्छी वीडियो कोर्सेज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।